कि ये 45 देवता फील्ड्स आखिरकार कैसे बनते हैं और इनको हमें किस किस प्रकार से देखना है। ये 45 देव शक्तियों का एक चार्ट है। अगर आप देखेंगे नॉर्थ जोन, अब यहां पर मैं जोन की बात कर रहा हूं। एक जोन वास्तव में बना तो बना कैसे? हम यहां सेंटर से जब मार्किंग करते हैं तो इस हिसाब से हम मार्किंग करते हैं, राइट। तो सबसे पहले नॉर्थ जोन के अंदर आ जाता है ब्रह्मा एनर्जी फील्ड, फिर उसके बाद बुधर एनर्जी फील्ड, उसके बाद भल्लाट एंड सोमा। ये चार देवता फील्ड्स हैं जिनसे एक जोन बना। उस जोन के एट्रीब्यूट्स को हम लोगों ने पढ़ा और जाना। जब हम बात करते हैं ऐसे ही नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की, उसके अंदर ब्रह्मा, भूधर, भुजंग, आपा और अदिति, ये पांच देवता फील्ड्स आ गए। ये जितने भी जोन्स बनाए गए, ये जोन्स का कहीं भी किसी भी ग्रंथ में कोई भी विवरण नहीं है, कोई विवरण नहीं। विवरण है डिटेल में तो इन देवता फील्ड्स का है। ये सेट ऑफ देवता फील्ड्स को मिलाकर एक जोन को बनाया गया और उसको इस कैलकुलेशन में बिठा दिया गया कि अगर हम इन चार देवता फील्ड को मिलाते हैं तो नॉर्थ जोन बन गया और नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आती है। दैट्स इट। हमारा क्लाइंट नॉर्थ से आता है। अब हम इन्हीं गहराइयों के अंदर जाना शुरू करेंगे कि एक जोन के अंदर जो ये डिफरेंट डिफरेंट देवता फील्ड्स हैं वो वास्तविक तौर पर काम क्या कर रहे हैं, कैसे हमारे जीवन को ये ऑपरेट कर रहे हैं और किन किन देवता फील्ड्स की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है और किन किन देवता फील्ड से हम अपनी लाइफ को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर में अपलिफ्ट कर सकते हैं। ये है हमारा 45 देव शक्तियों का एक चार्ट। इनकी ग्रिडिंग कैसे करनी है, ये जब हम लोगों ने 45 देव शक्तियों को पढ़ लिया उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। 1 मिनट का काम है। ये है 45 देव शक्तियां, जिनमें सबसे पहले सेंटर में आते हैं ब्रह्मा, उसके बाद नॉर्थ में भूधर, ईस्ट में आर्यमा, साउथ में विवेस्वान और वेस्ट में मित्र। इनके साथ जब हम मिडिल पेरिफेरी की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में ये दो देवता फील्ड्स आते हैं, आपा और आपावस्था। साउथ ईस्ट में सविता और सवित्र, साउथ वेस्ट में इंद्र और जया और नॉर्थ वेस्ट में रुद्र और राजयक्ष्मा। और इसके बाद ये जो हम 32 एंट्रेंसेस पढ़ते हैं, यहां पर ये देवता फील्ड्स विराजमान रहते हैं, राइट। इसी में जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था कि ये सेंटर में है ब्रह्मा जो सृष्टि के सृजन करता है। उसके बाद जो ये चार देवता फील्ड्स हैं, ये ब्रह्मा जी के चार मुख भी कहे गए हैं और जिनके साथ चार वेद भी उर्जित हुए हैं। ये ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, इनको चतुर्मुख भी कहा जाता है। इनको हम अपनी मॉडर्न लैंग्वेज में इनर पेरिफेरी के देवता फील्ड्स भी बोल देते हैं। पर ये है हमारे चार पुरुषार्थ, जो कि है चार गोल्स। ये जो मिडिल पेरिफेरी के देवता फील्ड्स हैं, ये है अष्ट सिद्धियां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं हमारा हुनर। और उसके बाद ये एक्सटर्नल पेरिफेरी में है नवनिधियां। बेसिकली एक निधि ये है और 8 निधियां इन 32 देवता फील्ड्स में बांटी गई हैं, जिससे आप लोगों के जीवन में धन उर्जित होता है। इनको अष्टलक्ष्मी का नाम भी दिया गया। मैं दोनों तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, एक स्पिरिचुअल मैनर में और एक साइंटिफिक मैनर में। लेकिन अब से हम इस क्लास के अंदर जो भी चीजें पढ़नी शुरू करेंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा सेल्फ का और बिजनेस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी व्यक्ति की लाइफ में अपलिफ्टमेंट के लिए उसको सेल्फ का समझना और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक देवता फील्ड को समझना, ताकि आप अपनी लाइफ में उन चीजों को इंप्लीमेंट करके एक ग्रोथ ला सकें। जब भी किसी लैंड पर नींव पत्थर रखा जाता है तो सबसे पहले जो देवता फील्ड क्रिएट होते हैं वो है ब्रह्मा। इन 45 देव शक्तियों को शुरू करने से पहले
मैं इन 45 देव शक्तियों को नमन करता हूं और इनसे आशीर्वाद लेता हूं कि मैं आप लोगों को इनके बारे में जितना ज्यादा विस्तार में ऑथेंटिकली बता सकूं, उतना मुझे आशीर्वाद मिले। तो सबसे पहले है ब्रह्मा। ब्रह्मा है सृष्टि के सृजनकर्ता। इट इज द क्रिएटर ऑफ क्रिएशन। आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं या सुनते होंगे कि हम सेंटर में कोई रेमेडी कर सकते हैं। किसी भी प्लेस के सेंटर में रेमेडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे मिथ्स हैं इसके ऊपर और बहुत सारे लोग इन चीजों के ऊपर चर्चा भी करते हैं। बस मुझे आप सब लोग एक चीज का जवाब दे दीजिए, तो शायद आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी चीजें। ब्रह्मा क्या है? सबसे पहले सृष्टि के सृजनकर्ता, यानी कि इस संसार को, इस सृष्टि को बनाने वाले। क्या हम इन्हें क्रिएट कर सकते हैं? हम इन्हें कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। ये तो खुद क्रिएटर ऑफ द क्रिएशन है। वहीं पर दूसरी चीज, किसी भी व्यक्ति के घर में ये होते हैं एक नाभि के स्थान पर, इसे नाभि भी कहा जाता है। आप में से सब लोग, आप जिस जिस भी प्रांत से हैं, जिस जिस भी देश से हैं, आप सब लोगों ने इन टर्म्स के बारे में जरूर सुना होगा। हिंदी में बोलते हैं नाभि खिसकना, हमारे पंजाबी में बोलते हैं धरन डल जाना, इंग्लिश में बोलते हैं नेवल डिस्प्लेसमेंट। आप सब लोगों ने इस टर्म को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो सुना होगा। आज तक किसी भी डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं है। आप पेन किलर्स खाते जाओ, कुछ भी करते जाओ, वो पेन किलर्स के बाद आपकी ये जो नाभि है अपने आप ही अपनी जगह पर आती है और ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। नहीं तो जिन लोगों को योगा आती है, वो योगा के माध्यम से 1 मिनट में इसको ठीक कर लेते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे देसी इलाज भी हैं। कोई पैर ठोक कर, कोई पीठ पे कुछ करके, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से ये नेवल के डिस्प्लेसमेंट को सही कर लेता है। लेकिन काट पीट कर डॉक्टरी इलाज से इसका कभी भी कोई भी इलाज होता ही नहीं, क्योंकि हमें अपने शरीर में जितनी भी पौष्टिकता मिलती है, जितनी भी एनर्जीज आती हैं, वो सारी की सारी नाभि से ही आती हैं। एक बच्चे का जब जन्म होता है, उस टाइम पर वो बच्चा अपनी माँ के अम्बिकल कॉर्ड से, नाभि से जुड़ा हुआ होता है। उसको जितना भी पोषण मिलता है वो सारा का सारा नाभि से मिलता है। तब भी पेट काटा जाता है, नाभि सीधी नहीं काटी जाती। आज तक जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और वो नाभि के ऊपर कभी भी कोई सर्जरी नहीं करते, इन चीजों के ऊपर कोई शोध नहीं कर पाए, तो वास्तु में तो सारी की सारी चीजें आज भी स्पिरिचुअली ही चल रही हैं। जिसने जो पढ़ लिया, जो बोल दिया, उसी के ऊपर चल रहा है। क्या हम वास्तव में नाभि के ऊपर कोई काम कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। आप कहीं से वास्तु पढ़िए ना पढ़िए, आपने कहीं से पढ़ा हो या आगे जाकर कहीं से भी पढ़े, लेकिन जो व्यक्ति आपको नाभि के अंदर कुछ कुछ भी खोद कर डालने के लिए बोल देता है और ये बोलता है कि नाभि से ही सारी ऊर्जा आती है और नाभि से ही हर जगह पर ऊर्जा जाती है, अगर ये मजबूत होगी तो हर जगह पर एनर्जी अच्छी जाएगी, तो वहां पर आप एक व्यक्ति के साथ ब्लंडर कर रहे हैं। नाभि एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई भी रेमेडी नहीं करी जा सकती, सिर्फ इसको पोषण दिया जा सकता है। जैसे कि बचपन से हमारे माता पिता हमें सरसों का तेल लगाने के लिए बोलते हैं। यहाँ सरसों का तेल लगाओगे तो होंठ ड्राई नहीं होंगे। यहाँ पर आप नारियल का तेल लगाओगे तो आपके पूरे शरीर में पौष्टिकता बनी रहेगी। यहाँ देसी घी लगाओगे तो पूरे शरीर में पौष्टिकता बनी रहेगी, क्योंकि यहीं से पौष्टिकता आपके शरीर में आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना कि नाभि के अंदर गाड़ कर कभी भी कोई रेमेडी नहीं करी जाती। यानी कि ब्रह्मा जो है वो एक ऐसी सेक्रेट प्लेस है जहां से सारी की सारी तरंगे जुड़ी हुई हैं, जहां से सारी की सारी एनर्जीज आ रही हैं, और यही वो जगह है जो आपके सारे बाकी के 44 देवता फील्ड्स को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। यही वो देवता फील्ड है जो सृष्टि के सृजन करता है। यही वो देवता फील्ड है जो सृष्टि के रचना करता है। और यहाँ पर आप कभी भी कोई रेमेडी नहीं कर सकते। जो लोग भी आज इस क्लास के अंदर हैं, हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूं कि प्लीज आप कहीं से कुछ भी पढ़ें, लेकिन किसी भी व्यक्ति के घर में सेंटर के अंदर खुदवा कर कभी भी कोई रेमेडी ना करवाएं। अन्यथा
उन घरों में मृत्यु तुल्य कष्ट तक मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। अभी मैं बात मृत्यु तुल्य कष्ट तक की बोल रहा हूं, ऐसे घरों में डेथ्स तक भी देखी गई हैं। और ये चीजें बहुत बार इसी तरीके से देखी जाती हैं। और इनमें हम एक ही चीज को समझते हैं मेजरली, कि जब भी हम बात करते हैं ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा स्वयं में सृष्टि के सृजन करता है। ब्रह्मा इज द क्रिएशन ऑफ द होल वर्ल्ड। ब्रह्मा इज द एब्सोल्यूट हु इज द एवोल्यूशन ऑन दिस प्लैनेट। ब्रह्मा ब्रह्मा एनर्जी फील्ड वो पहली एनर्जी फील्ड है जो किसी भी जगह पर डेवलप होती है, और उसके बाद ही बाकी की सारी एनर्जी फील्ड्स बननी शुरू होती हैं। जब हम बात करते हैं ब्रह्मा एनर्जी फील्ड की, तो बाकी एनर्जी फील्ड्स के बारे में भी एक चीज जरूर जान लीजिए। हम मनुष्य हैं, हम कभी भी किसी देवता फील्ड को या एनर्जी फील्ड को क्रिएट नहीं कर सकते, हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। और दूसरी चीज, आपके घरों में, आपकी बिल्डिंग्स में 45 की 45 एनर्जी फील्ड्स प्रेजेंट होती हैं। आपका कोई भी कोना कटा हो, कोई भी कोना बड़ा हुआ हो, आपके घर में, बिल्डिंग में ये 45 की 45 एनर्जी फील्ड्स हर समय पर प्रेजेंट रहती हैं। सिर्फ होता क्या है, इनका इम्बैलेंस। कहीं पर ये बहुत ज्यादा बड़ी हुई होती हैं, कहीं पर ये बहुत ज्यादा घटी हुई होती हैं। बड़े हुए या घटे हुए को हम किस प्रकार से देखते हैं? क्या जैसे हम जोन्स को देखते हैं कि नॉर्थ बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से हम देवता फील्ड्स को भी देखते हैं? कभी भी नहीं। देवता फील्ड्स है एनर्जीज का स्पंदन। कोई भी देवता फील्ड अगर किसी व्यक्ति के घर में जगह वाइज बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। क्या कभी सुना है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा है तो उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है? नो। और वहीं पर अगर कोई देवता फील्ड बहुत कम दिखाई दे रहा है आपको दिखने में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम है। ये चीज हम सिर्फ और सिर्फ डाउजिंग से ही नाप सकते हैं कि एनर्जी फील्ड बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। उनके इम्पैक्ट्स क्या होंगे वो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताता रहूंगा कि एक देवता फील्ड के बड़े होने का इम्पैक्ट क्या है, घटे होने का इम्पैक्ट क्या है, और बैलेंस का इम्पैक्ट क्या है। एंड ऑफ द डे हमें एक देवता फील्ड को बैलेंस ही करना है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा की। ब्रह्मा एक ऐसे एनर्जी फील्ड है जो कि जब भी डिस्टर्ब होते हैं तो जीवन अस्थिर हो जाता है। आपके जीवन में फिर तरक्की नहीं होती। एक व्यक्ति का जीवन जब भी अस्थिर हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब आपसे आकर ये कहता है कि मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, समझ ही नहीं आ रहा, बस सब कुछ खत्म सा हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, तो दो जगहें ही आप लोगों को देखनी है। सबसे पहला ब्रह्मा एनर्जी फील्ड और दूसरा साउथ वेस्ट। जब तक ये दो एनर्जी फील्ड में कहीं पर भी डिस्टरबेंस नहीं होती, तब तक व्यक्ति खत्म नहीं होता या हिलता नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे की बहुत दिक्कत होती है, मजबूती नहीं छोड़ते हैं। साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, पैसा खत्म हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मजबूती नहीं छोड़ते, अपना एम्पायर दोबारा से बिल्डअप कर लेते हैं। लेकिन जब साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होती है या ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम होती है, फिर वो व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हो पाता। ब्रह्मा इज प्योर एंड अनमेनिफेस्टेड एनर्जी। ब्रह्मा एक ऐसा एनर्जी फील्ड है जो कि हमारे जीवन में एक शुरुआत को लेकर आता है, एक उत्पत्ति को लेकर आता है। ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ क्रिएशन। अब बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। आपके जीवन में जब भी किसी चीज की उत्पत्ति होती है, उसके कारण है ब्रह्मा। यानी कि आप अपनी लाइफ में जब भी कोई चीज क्रिएट करते हो, उसके कारण है ब्रह्मा। आप लोगों की सोच सशक्त होती है नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन आपके अंदर एक बीज पनपता है ब्रह्मा से। मैंने सोचा मुझे वास्तु का कोर्स करना है, ब्रह्मा, एक ब्रह्मवाणी हुई, कोई चीज तो क्रिएट हुई, किसी चीज की क्रिएशन है ये। यार मैं सोच रहा हूं मैं कुछ कर लूं,
क्या करना है क्या नहीं करना वो बाद की बातें हैं। मैं बिजनेस कर लूं, मैंने सोचा मैं वास्तु का कोर्स कर लूं, ब्रह्मवाणी हुई है, ये है ब्रह्मा। दिस इज अ प्योर एंड अनमेनिफेस्टेड एनर्जी फील्ड जो आपकी लाइफ में आपको इनिशिएशन यानी कि एक बीज बोने में आपकी मदद करता है। ये है आपका ब्रह्मा, ब्रह्मा एनर्जी फील्ड। आज से जब भी देखेंगे, जब भी कोई व्यक्ति कहता है जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा, अरे कुछ तो कर लो, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, हम कहां जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन खुद से कुछ तो अंदर लेकर आओ, तब समझ आएगा कि इसके अंदर अब करना क्या है। आपने सोचा कि आपको अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना है, ये भी एक ब्रह्मवाणी है। आपने सोचा कि अब आपको व्यापार करना है, आपने सोचा कि अब आपको अपने जीवन में एक उच्च लेवल पर जाना है, आपने जस्ट सोचा है। ये है ब्रह्मा, विच इज अ प्योर एंड अनमैनिफेस्टेड एनर्जी। ये वो ब्रह्मांड है जो आपके जीवन में आपको एक ऐसे लेवल पर लेकर जा सकता है जहां पर आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ब्रह्मवाणी जब होगी तो ये एक यूनिवर्स है अपने आप के अंदर, और वो ब्रह्मवाणी उस यूनिवर्स से ही आ रही है। ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब किसी भी चीज की उत्पत्ति के कारक। ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ क्रिएशन। हर चीज को जो बनाया गया है, हर चीज की जो भी रचना हुई है, वो हुई है ब्रह्मा एनर्जी फील्ड से। ब्रह्मा एक ऐसे एनर्जी फील्ड है जिनसे आप अपनी लाइफ में अभी सिर्फ एक चीज को क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। आपने सोचा कि आपको एक फैक्ट्री लगानी। ब्रह्मा के चार मुख हैं जिन्हें हम चतुर्मुख कहते हैं। उसमें सबसे पहले आते हैं नॉर्थ में भूधर, जो है दूसरे देवता फील्ड। भूधर को हम पृथ्वीधर भी कहते हैं। अब बड़े ध्यान से एक चीज का ध्यान रखना, अभी ब्रह्मा एनर्जी फील्ड खत्म नहीं हुआ है, बार बार आएंगे और ये सारी चीजें हम सिंक में लेकर चलेंगे। भूधर, भूधर है पृथ्वीधर। भू माने धरती, धर माने जो उसको कंटेन करता है, जो उसको उठाता है, पृथ्वी को धरने वाला। भूधर को हम पृथ्वीधर भी कहते हैं। भूधर वो एनर्जी फील्ड है जिसकी वजह से ये यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया। ब्रह्मा से क्रिएशन हुई, लेकिन एग्जिस्टेंस में आया भूधर की वजह से। भूधर वो पावर है जो आपके अंदर एक स्पार्क जगाता है किसी भी चीज को इनिशिएट करने के लिए। ब्रह्मा से आपने सोचा कि आपको वास्तु का कोर्स करना है। उसके बाद आपने अपना पहला कदम कोई उठाया ही नहीं। अब पहला कदम क्या है पता नहीं, आपके दिमाग में ये कहां से आया कि आपको वास्तु का कोर्स करना है, ये पता ही नहीं है, आ गया एकदम से। किसी ने बता दिया, कोई ऐड देख ली, ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन आ गया, ब्रह्मवाणी हो गई कि आपको करना है। इसके बाद भूधर, भूधर है आपका पहला कदम या आपका पहला कर्म। हम जब भी कोई चीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं तो उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है, और ये है हमारा पहला कदम या हमारा पहला कर्म। आपने सोचा कि आपको वास्तु का कोर्स करना है, फिर उसके बाद आप गूगल पे गए, आप यूट्यूब के पे गए, आपने अपने किसी दोस्त को पूछा, आपने कहीं पर सर्च किया। वही तो है आपका पहला कदम, जहां पर आपने खुद के लिए सर्चिंग करी कि आपको वास्तु का कोर्स करना है। मैंने सोचा कि मुझे वास्तु पढ़ाना है। उसके बाद मेरा पहला कदम कि मैंने सबसे पहले डेट लॉन्च कर दी कि इस तारीख से कोर्स होगा। एक्शन,
जब भी हम अपनी थॉट को एक्शन में लेकर आते हैं और कुछ ना कुछ कार्य उसके ऊपर करना शुरू करते हैं, वो है बूधर। अभी आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो 2 साल, 5 साल, 10 साल से सोच रहे होंगे कि आपको वास्तु सीखना है, लेकिन आपने किया अब, और अब क्या रियलाइजेशन होती है बहुत बार, यार हम तो बहुत लेट हो गए हैं, हमें ये पहले सीख लेना चाहिए था। क्यों लेट हो गए? क्योंकि उस समय पर हमने पहला कदम उठाए नहीं, बस सोच लिया कि करना है, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। ब्रह्मा आपके जीवन में एक नई शुरुआत को जन्म देता है, लेकिन भूधर उस शुरुआत को आगे लेकर जाता है। थोड़े दिन पहले मेरी नीस मेरे पास आई, मेरी भांजी, तो कहती, मौसा जी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, तो आप मुझे बताइए अब मैं क्या करूं, अभी मेरी 6 महीने की इंटर्नशिप बाकी है। उसके लिए मैं आज से 15 साल पहले से ही प्रोडिक्शन जो कर रहा हूँ वो सारी सही जाती है, 15 साल से। शी हैज ह्यूज ट्रस्ट ऑन मी। छोटी है, 21-22 साल की। मैंने उसकी बात को 5 मिनट सुना, समझा। मैंने कहा तू पढ़ाई छोड़ दे, कम इनटू बिजनेस। यदि क्या बात कर रहे हो, अभी 6 महीने की ट्रेनिंग बाकी है। मैंने कहा हम लोगों को ट्रेन करते हैं, तू कहाँ जाके ट्रेनिंग लेती फिरेगी, छोड़। उसके दिमाग में आया कि उसको जीवन में कुछ करना है, अभी पता नहीं है क्या करना है, यानी कि एक उत्पत्ति हुई। क्या हुआ? ब्रह्मा, अपने मन के अंदर एक उत्पत्ति हुई। तो उसने अपने घर बैठकर सोचा कि वो अपने मौसा जी के पास आकर 10 मिनट के लिए मिले। उसको कोई मनाही थोड़ी है, कैसे मना कर सकता है? उसका अपने घर से यहां तक आना क्या एक्शन था? बूधर। अगर वो आती ना, तो आज वो अपना डेकोर का ब्रांड लॉन्च ना कर रही होती, और ये मात्र 1 महीने पुरानी बात है। वो तो छोड़ो, उसके पूरे घर में जितने लोग हैं, देवर सो मच इम्प्रेस्ड। मैंने जो आइडियाज दिए, डू दिस, डू दिस, डू दिस, डू दिस, ठीक है, डन, जैसे आप कहोगे। और सिर्फ मेरे कहने से, करने से तो आपके होगा। आपको हर रोज कितने लोग क्या क्या कुछ बताते होंगे, आप उसके ऊपर क्या करते हैं? आपके मन के अंदर आता है कि आप एक चीज को करें, लेकिन उसके ऊपर जब पहला कदम ही नहीं उठाते, तब आप अपने जीवन में फेल हो जाते हैं, और आपके जीवन में कोई मैनिफेस्टेशन होती नहीं। फिर आप 1 साल पीछे जाकर देखते हैं, यार मैंने तब सोचा था मैं करूंगा, लेकिन मैंने उसके ऊपर कोई काम किया ही नहीं। आज की डेट में आप सब लोगों को पता है कि ऑनलाइन बिजनेस बहुत ट्रेंडिंग में है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आप ऑनलाइन काम करेंगे, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करेंगे। जो घर पे जितनी भी देवियां बैठी हैं, वो सोचती होंगी कि उनको ऑनलाइन सेल करना है, लेकिन कर नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके लिए पहला कदम ही नहीं उठाया। पहला कदम क्या है? जीएसटी नंबर रजिस्टर कराना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अलग 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 प्लेटफॉर्म्स पर चीजें सेल करनी है, प्रोडक्ट को ढूंढना, कुछ तो भी माथा मारोगे। फिर अचानक से क्या होता है, आप अपनी ही किसी फ्रेंड के पास जाते हैं, आप देखते हो उसने तो सारा कुछ कर लिया। यार मैं भी बहुत बार सोचती हूँ मैं ऐसा कर लूं, तो करते क्यों नहीं हो? क्योंकि बूधर वीक है। इनिशिएशन ऑफ वर्क इज कॉल्ड बूधर। जब भी आपके जीवन में आप किसी काम को इनिशिएट नहीं कर पाते, इसका मतलब आपका भूधर बहुत वीक है। यही है आपका पहला कर्म। और जब भी किसी व्यक्ति का भूधर एनर्जी फील्ड बड़ा हुआ होता है, तो वो व्यक्ति बहुत सारे कर्म एक साथ करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। मैंने सोचा कि मैं अकल्ट की पढ़ाई करूं, फिर मैंने वास्तु के बारे में सर्च किया, एस्ट्रो के बारे में किया, न्यूमरो के बारे में किया, टैरो के बारे में किया, पर मैंने किया कुछ नहीं। मैंने सर्च बहुत कुछ किया। भूधर बड़ा हुआ है, हमारा पहला कर्म ही गलत दिशा में चला गया। अगर किसी भी व्यक्ति का भूधर एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब्ड हो, बैलेंस ना हो, तो उसका पहला कदम ही गलत दिशा की ओर चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी सारी मैनिफेस्टेशन साइकिल में ही प्रॉब्लम आ जाती है। आपने सोचा कि आपको एक गारमेंट्स की फैक्ट्री लगानी है, अभी सिर्फ सोचा है हमने, मन में आ गया कि गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाते हैं। उसके बाद
आपका पहला कर्म या पहला कदम क्या है? मशीनरी के बारे में रिसर्च करना, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना और पूरे सिस्टम का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना कि होगा कैसे। जब ये पता लगेगा तो ही आगे बढ़ोगे, नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे? लोग सोच लेते हैं कि उन्हें करना है। आपने सोचा कि आपको वास्तु कंसल्टेंट बनना है, अभी यू आर अ वास्तु स्टूडेंट। ध्यान से समझिए, आपने सोचा कि आपको वास्तु कंसल्टेंट बनना है, उसके लिए सबसे पहला काम क्या है जो आप करोगे? को बता सकता है क्या लिखकर? स्टडी हो गई है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, यू नो। सबकी बूदर खराब है क्या? मैंने क्या बोला? ब्रह्मा, आपने पढ़ाई कर ली है वास्तु की, अब आपने सोचा, अभी आप पढ़ाई करने के लिए क्यों आए थे? अपने जीवन को सुधारने के लिए आए थे। मैक्सिमम लोग अपने जीवन को सुधारने के लिए ही वास्तु की पढ़ाई करने के लिए आते हैं, वो सीधा वास्तु कंसल्टेंट बनने के लिए नहीं आते। आपकी अब सारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। अब आपने सोचा कि यार मैं ना अभी तक ये काम कर रहा हूं, अब मुझे एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बनना है। तो सबसे पहले आप अपने आप को लॉन्च करेंगे, यानी कि आप अपना विजिटिंग कार्ड बनवाएंगे, आप अपने ब्रांड का कोई नाम सोचेंगे, आप अपना एक ब्रोशर बनाएंगे। सबसे पहला छोटा सा काम है। और हम क्या करते हैं? सीधा क्लाइंट सर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो काम होता है वो क्या होता है? अपने प्राइजेस को सेट करना हम वो कर ही नहीं पाते। आज आप मैं सब वास्तु कंसल्टेंट से पूछ लूं कि मुझे वास्तु कराना है, कितने पैसे लोगे? सर, इतने, पता ही नहीं है। अरे जब आपको पता ही नहीं है कि आपको बेचना किस भाव में है, तो कोई खरीदेगा क्यों? बूधर, ये बूधर है जो हमारा पहला कदम है, जो सही दिशा में चला गया तो आप ऑटोमेटिकली सही दिशा में आ गए। आपके मन में आया कि आपको अब पतले होना है। छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूं, ये भी मन में कभी कभी आता है, रोज तो मन में आता नहीं। रोज मन में आते हैं लड्डू खाना, या खा लो। और ऊपर से दोस्त भी ऐसे होते हैं, एक ही जीवन मिला है, क्या करोगे, मौज करो। जो लोग मोटे होते हैं उनके दोस्त ऐसे ही होते हैं, की फर्क पैंदा है। लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग में एक दिन आता है, नहीं यार अब फिट होना है। उसके लिए क्या करेंगे? रात को डिनर करेंगे, सो जाएंगे, सुबह उठकर ऑफिस चले जाएंगे। ऐसे हम पतले हो जाएंगे? नहीं। हमें पहला कदम उठाना है। वी हैव टू सर्च कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस। किस किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो? डाइट से कर सकते हो, योगा से कर सकते हो, जिम से कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें हैं उनसे कर सकते हो। किन किन ऑप्शन से कर सकते हो? अभी तक हम सिर्फ एक्सप्लोरेशन मोड में है, यानी कि कुछ तो शरीर हिलाया, कुछ तो दिमाग लगाया कि करना क्या है। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक करेंगे कैसे? हम कर ही नहीं सकते। इसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। वही है हमारा ब्रह्मा। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड किसी व्यक्ति के यहां पर जब डिस्टर्ब होता है, उस व्यक्ति के घर के बच्चे कई बारी आपके आपे से निकल जाते हैं। ये क्या है? आपके जीवन में एक लिया गया पहला कदम या पहला कर्म, जो आपकी पूरी लाइफ मैनिफेस्टेशन को चेंज करके रख देता है। अगर आपको ये लगता है कि आपका बच्चा गलत राह पर निकल गया, गलत राह पर निकलने के लिए पहला कदम तो उठाया होगा। बुधर एनर्जी फील्ड पर उसका फूड रखेंगे और देखेंगे कि कैसे आपका बच्चा अपने आपे में वापस आ जाता है, कैसे वो अपने कदमों को सही कर लेता है। ये एनर्जी फील्ड हमारे गोल्स को डिफाइन करता है। जब भी एनर्जी फील्ड बैलेंस होता है तो एक व्यक्ति इनिशिएटिव लेता है अपनी सही नॉलेज से अपनी सोच के काम को आगे बढ़ाने के लिए। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड इज इनिशिएशन ऑफ एनीथिंग। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड को हम जब भी देखते हैं, सॉरी भूधर एनर्जी फील्ड को हम जब भी देखते हैं, तो हम बस यही इसमें
मेजर पॉइंट ऑफ व्यू में चेक करते हैं कि जब जब भी एक व्यक्ति अपने किसी काम को शुरू ही नहीं कर पा रहा, तब तक आपका भूधर एनर्जी फील्ड कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड है। भूधर आपकी सोच को सशक्त करता है, आपको सही राह दिखाता है कि आप इस राह पर चलोगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। भूधर भूधर एक ऐसा एनर्जी फील्ड है जो आपको अपने आपे में लाता है और आपकी लाइफ में एक नई चीज की मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको नई शुरुआत देता है। हमें कब कब इस एनर्जी फील्ड की जरूरत पड़ती है? हमें हर रोज इस एनर्जी फील्ड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये मूलभूत नींव है। हम हर रोज नई नींव लगाते हैं अपने जीवन में नई शुरुआत करने के लिए। किसी चीज की जब हम मजबूती से शुरुआत करते हैं तो वो काम आपका अपने आप सफल हो जाता है। उस चीज की शुरुआत भूधर से होती है। ये वो शक्ति है जो हमारी सोच को अस्तित्व में लाती है। जब जब भी भूधर एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होता है तो हमारे मन पर खुद का कंट्रोल नहीं रहता। ड्रग एडिक्शन के लिए मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि ढेर सारे एनर्जी फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसके लिए जो सबसे पहला एनर्जी फील्ड रिस्पॉन्सिबल है वो है भूधर। भूधर एनर्जी फील्ड जब किसी के भी यहां पर डिस्टर्ब होता है तो बच्चा गलत कदम उठाता है और उस बच्चे की लाइफ में तब गलत डिसीजन की वजह से वो ड्रग एडिक्शन की ओर चला जाता है। जब भी किसी व्यक्ति का भूधर एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होता है तो वो व्यक्ति काम ना करने के लिए, आगे ना बढ़ने के लिए नए नए बहाने बनाता है, एक्सक्यूजेस बनाता है। ये एनर्जी फील्ड डिफाइन करता है हमारे गोल्स को। ये एनर्जी फील्ड डिफाइन करता है हमारे विजन्स को। ये एनर्जी फील्ड हमारे माइंड में एक क्लैरिटी ले आता है कि हम इस तरफ को कदम बढ़ा रहे हैं और सही बढ़ा रहे हैं। जब जब भी ये एनर्जी फील्ड किसी भी व्यक्ति के यहां पर कमजोर होगा तो वो व्यक्ति कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी कि किसी चीज की शुरुआत ही नहीं कर पाएगा। आपने सोचा कि आपको अपने बच्चे के लिए आज पास्ता बनाना है। बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। सोच लिया, आपको आता नहीं, आपको पास्ता बनाना आता नहीं है। आप पहला कदम क्या उठाएंगे? आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि पास्ता कैसे बनता है। जब तक वो ही नहीं करेंगे तब तक क्या पास्ता बन जाएगा? एक बारी के लिए वो कदम उठा लिया तो आगे निकल लिए आप सफर पर, जो चीज आपने सोची उसको पूरा करने के लिए। आज आप में से किसी व्यक्ति ने सोचा कि आपको जूतों का बिजनेस करना है। आपके मन में आ गया कि आपको शूज का बिजनेस करना है, लेकिन उसके लिए आपने कोई रिसर्च करी ही नहीं। जब आपने कोई रिसर्च ही नहीं करी तो पहला कदम तो कोई कहीं पर हुआ ही नहीं। ये पहला कदम उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको अपनी नीज की बात बताई थी, उसके लिए मैंने सारी सिस्टम को सेट कर दिया। मैंने कहा ठीक है, तुम ये काम करो, लेकिन उसके लिए पहले तुम 1 महीने जाकर धक्के खाओ। जाओ, दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, जो जगह अच्छी लगती है वहां जाओ। कहते क्यों? पहले मार्केट को एक्सप्लोर करो कि मार्केट है या क्या, तभी काम करोगे। ऐसे करोगे कैसे? हमने सोच लिया कि ये काम करेंगे, सीधा जाकर कर लेंगे क्या? नहीं कर सकते हैं। करना है क्या अब इसके अंदर, ये जानना बहुत जरूरी है। और लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं जिन लोगों को कुछ नहीं करना होता। मेरे मन के अंदर आया कि मेरे को वास्तु का कोर्स कराना है। मैंने 1 घंटा सोकर मेडिटेशन करी। 1 घंटे बाद उठते ही
डेट लॉन्च करके बैनर फेसबुक पर डाल दिया। उस टाइम पर मेरे घर में वाईफाई कनेक्शन भी नहीं था, कोविड का टाइम था, नया लग नहीं सकता था, कोई वेबकैम नहीं था, लैपटॉप था पुराना, वेबकैम नहीं था, कोई प्रॉपर सेटअप नहीं था। आज तो आप प्रॉपर सेटअप में देख रहे हैं सारी चीजें, कुछ नहीं था, कर दिया। पहला कदम तो उठाओ, देखते हैं अभी क्या करना है, अभी पता नहीं, अपने आप को एक अलाइनमेंट में तो लेकर आओ। People make excuses not to do work because they think that they don't have any resources. आगे जाकर हम इन्हीं की एक्सटेंशंस को पढ़ेंगे। जो आपा अवस्था आपको बताए थे, किसकी एक्सटेंशन है? इसी की तो एक्सटेंशन है, जो आपको रिसोर्स भी दिलाएगा, जो आपको बताएगा कि आपके पास बहुत कुछ है। अरे घर में 4-4 मोबाइल हैं, जिनमें 2 फोन में 2-2 नंबर हैं, यानी कि 6 नंबर हैं, 1.5 GB डेटा रोज का मिलता है हॉटस्पॉट चलाकर। कौन सा नहीं करी जा सकती? क्लास ही तो है। कितनी लंबी चौड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम पर हमारे शहरों में केबल टीवी चलता था। आज भी घर में नेट की क्या यूजेज है? मैक्सिमम तो यही यूजेज है कि टीवी ही चलता है उसके ऊपर, मैक्सिमम यूटिलिटी। बच्चों के आईपैड चल जाते हैं, इससे ज्यादा क्या करते हैं? जरूरत नहीं थी। ऑफिस में लगा हुआ था, शोरूम में लगा हुआ था, वहां जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहां सारे कैमरास कनेक्टेड थे, वहां वाईफाई की जरूरत थी। लेकिन क्या फिर भी एक कदम को किया? सोचिए वो दिन, जिस दिन मैंने ये कदम उठाया, कोर्स लॉन्च किया, तो आज जाकर पिनाकल वास्तु को इतना बड़ा ब्रांड बनाया। अगर वो दिन मैं ये सोच लेता, मेरे पास अच्छा लैपटॉप नहीं है, मेरे पास वाईफाई नहीं है, नहीं मुझे नहीं कुछ करना है, तो मैं एक्सक्यूज बना देता, और आज मैं अपने बाकी बिजनेसेस ही कर रहा होता और वास्तु में कंसल्टेशंस दे रहा होता। आई वुड नॉट हैव बिकम अ टीचर इन वास्तु। पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है, और सही दिशा में उठे, इसके लिए आपका भूदर सशक्त होना बहुत जरूरी है। ये भूदर है आपका पहला कर्म। इसको एनर्जाइज करने के लिए हम यहां पर रखते हैं आटा। भूदर का जो फूड है वो है आटा। किसी कटोरी में रख सकते हैं, बंद प्लास्टिक के डिब्बे में रख सकते हैं। प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट डिब्बे आते हैं, बंद प्लास्टिक के डिब्बे में रख सकते हैं। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड का फूड है दूध में केसर डालकर उसका छींटा देना। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्योरली अनमेनिफेस्टेड एनर्जी फील्ड है, वहां पर हम कोई रेमेडी नहीं कर सकते। लेकिन ब्रह्मा एनर्जी फील्ड में अगर कहीं पर भी कोई दीवार आ जाए, सीढ़ियां आ जाए, तो हम वहां पर टोटोइज प्लेस करते हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके, जिससे कि आपका ब्रह्मा एनर्जी फील्ड ऊर्जित हो जाता है। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम वहां पर दूध में केसर का छींटा देते हैं। नहीं तो इसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट तरह के स्प्रेज, 45 एनर्जी के स्प्रेज भी डेवलप किए हैं। आप एक जगह पर 3 पंप स्प्रे के करके भी उस एनर्जी फील्ड की ऊर्जा को बढ़ा सकते हो, और ये लाइव टेस्टिंग आप खुद कर सकते हो अपने डाउजिंग टूल से, मुझे कराने की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति का ब्रह्मा एनर्जी फील्ड ज्यादा डिस्टर्ब हो, ऊर्जा को बढ़ाना हो, तो वो ब्रह्मा एनर्जी फील्ड में छत पर, जैसे हम फैन को टांगते हैं, वैसे ही एक 7 मुखी रुद्राक्ष भी टांग सकता है, पीले रंग के या काले रंग के धागे में। दूध का केसर एंड चीता, मिल्क में थोड़ा सा सेफ्रन मिक्स करके उसका छीटा, यानी कि उसको थोड़ा स्प्रिंकल करना है, ठीक है? वी हैव टू स्प्रिंकल इट लिटिल बिट ऑन द फ्लोर, ठीक है? मेरी अंग्रेजी शायद कमजोर होगी थोड़ी सी, पर समझा दूंगा। चल, वहीं पर भूधर एनर्जी फील्ड को एनर्जाइज करने के लिए हम आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस एनर्जी फील्ड को एनर्जाइज करने के लिए
इस जगह पर डिव्स, स्टड्स या स्प्रिंग से भी बैलेंसिंग करते हैं। ये डिव, स्टड, स्प्रिंग से बैलेंसिंग करना मैं आपको सिखाऊंगा। किसी का एनर्जी फील्ड बढ़ा हुआ है या कम है, हम स्प्रिंग्स के माध्यम से, डिव्स के माध्यम से, स्टड्स के माध्यम से उनको बैलेंस करते हैं। किसी का भी बढ़ा हुआ है, कम है, आप फूड रख के उसे ऑटोमेटिकली बैलेंस कर सकते हैं, स्प्रे करके उसे ऑटोमेटिकली बैलेंस कर सकते हैं। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड के लिए एक बहुत ही, सॉरी, भूधर एनर्जी फील्ड के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी, मैं आपको ये तरह तरह की रेमेडीज बताता जाऊंगा जो आप लोगों ने कहीं भी नहीं सुनी होगी। आप यहाँ पर एक पेंटिंग या एक कोटेशन लगा सकते हैं, राइट पाथ लीड्स टू राइट डेस्टिनेशन। ये आपकी किताब में नहीं दी होगी जो चीजें मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि ये चीजें मैंने ओपन अप नहीं करी। राइट पाथ लीड्स टू राइट, लीड्स टू राइट डेस्टिनेशन। एक चीज भैया ध्यान से समझ लेना, ब्रह्मा एनर्जी फील्ड अच्छा होगा तो वो आपको कुछ करने के लिए उत्साहित करेगा कि आप कुछ करो जीवन के अंदर। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड वीक होगा, सारा दिन सर पकड़कर बैठे रहोगे, सच में कुछ नहीं करोगे। मेरे तो जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है, तुमने करना है, करवाना ब्रह्मा एनर्जी फील्ड ने। तो क्या आज से हम ब्रह्मा एनर्जी फील्ड अपने अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं? घर में एक्टिवेट अपने आप हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। अपने अंदर एक एक्टिवेशन लेकर आनी है। दूसरी चीज, क्या हम आज से भूधर एनर्जी फील्ड अपने अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं? सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं, अपने अंदर एक्टिवेट करना? ऐसा भी सच में हो सकता है क्या? आप लोगों ने सुना होगा 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र आपको दिखाई देते हैं। 8वां नक्षत्र जो अभिजीत था उसको निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन 27 नक्षत्रों के अलावा 5 और नक्षत्र हैं जो हिडन हैं, जिनके साथ बनते हैं टोटल 32 नक्षत्र, जो हमारे आउटर पेरिफेरी के 32 देवता फील्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके साथ हम 9 प्लैनेट से ऊर्जा अपने भीतर लेते हैं और हमारे शरीर के अंदर इन 45 की 45 देव शक्तियों को भी बसाते हैं। सो माइंड इट, ये 45 की 45 देवता फील्ड एनर्जीज आपके अंदर स्थापित हैं। ये 45 के 45 देवता फील्ड्स 9 प्लैनेट्स में बंटे हुए हैं। आपको वो चार्ट मिल जाएगा। जब जब भी किसी व्यक्ति की कोई महादशा, अंतरदशा, उसका नक्षत्र लॉर्ड कहीं पर कोई एक्टिवेशन में होता है, तब एक देवता फील्ड मैक्सिमम एक्टिवेट होता है जब आपको प्रॉब्लम देता है। और जब हम इसको अपने अंदर एक्टिवेट कर लेते हैं या अपने घर में एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आप उस प्लेनेट को भी ऑटोमेटिकली सही कर लेते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ 45 देवता फील्ड्स, जो आपको कहीं पर नहीं पता लगेगी। 45 देव शक्तियों में ये ताकत है कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें, 360 डिग्री आपकी लाइफ को चेंज कर सकें। इसमें सबसे पहले सशक्त करना है ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा में कभी कोई रेमेडी नहीं करनी गाड़ने वाली। दूसरी चीज, ब्रह्मा को एनर्जाइज कैसे किया जा सकता है? कैसे ब्रह्मा को एनर्जाइज करें? हम कौन है ब्रह्मा को एनर्जाइज करने वाले? जो हम डिव, स्टड्स और स्प्रिंग्स की बात करते हैं, ये हम बाकी के 44 एनर्जी फील्ड्स में लगाते हैं, ब्रह्मा में नहीं लगाते। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ब्रह्मा ही वो एनर्जी फील्ड है जो आपको लाइफ में एक शुरुआत देता है, लेकिन भूधर आपका कर्म बताता है। आपका कर्म क्या है? क्या आप सही दिशा में सही कर्म कर रहे हैं या नहीं? कर्म करेंगे तभी वास्तु रिजल्ट देगा, लेकिन आपने कोई कर्म ही नहीं किया। मैं रोज सोच लेता हूं कि मुझे पतला होना है, लेकिन मैं उसके ऊपर अगर कोई काम ही ना करूं, मैं अगर कहीं पर कोई जिम ना जाऊं, मैं कहीं पर कोई डाइट का ध्यान ना रखूं, तो क्या कभी जीवन में हो पाऊंगा? उधर आपके मनस को इतना मजबूत कर देता है कि आप सही दिशा में अपने आप चलना शुरू कर देते हैं। जितने भी लोग नशे की लत में आते हैं, हम कहते हैं ना कि पहली बारी नशा तो कोई दोस्त मुफ्त में ही कराता है।
सुना होगा सब लोगों ने। बस उसी समय पर भूधर अगर मजबूत रह गया तो आप उस गलत लत की तरफ जाते नहीं। मैं जिस शहर में रहता हूं और जिस टाइम पर जो मेरा कॉलेज टाइम था, उस समय पर 90% लड़के नशे की लत में चले गए। बस अपना एक माइंड सेट था खुद से, नहीं यार इस तरफ नहीं जाना, ये माइंड सेट है, यानी कि ये गलत दिशा में कदम नहीं बढ़ाना, ये माइंड सेट है। ये है भूधर। जब आपका माइंड सेट हो गया कि आपको बिजनेस ही करना है, आपने एक रास्ता पकड़ लिया कि आपको बिजनेस करना है, आप उस राह पर निकल गए और वो राह में अपने आप एक दिन जाकर सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बन गए। एक दिन मैंने सोचा मुझे वास्तु पढ़ाना है, मैं उस राह पर निकल गया, तो अपने आप एक टीचर के रूप में आज आपके सामने हूं। नहीं तो शायद सच में ना होता। आप सोचिए वो दिन जिस दिन मेरे दिमाग में आया, अगर उस दिन मैंने कोर्स लॉन्च ना किया होता और वो समय निकल जाता, तो निकल गया ना। कोविड 1 डेढ़ महीने के बाद शोरूम खुल गए, जीवन वैसे ही इतना व्यस्त था कि कुछ करने के लिए समय नहीं होता था। सुबह से लेकर रात तक इतना काम करते थे, और अब देखिए वही काम की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। आपने सोचा कि आपको एक मोबाइल की दुकान डालनी है, सोचा है, अभी डाली नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करनी शुरू करी। आपने सोचा कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करना है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करनी शुरू करी। भूधर एनर्जी फील्ड अगर सही होगा तो अपने आप सही दिशा की ओर चले जाओगे। इसके बाद जो अगला एनर्जी फील्ड है वो है आर्यमा। ईस्ट की तरफ जो एनर्जी फील्ड आते हैं वो है आर्यमा। आर्यमा इज द कनेक्टर। ये अब आपका लोगों से जुड़ाव कराता है। ये वो एनर्जी फील्ड है जो एक व्यक्ति की मैनिफेस्टेशन को एग्जिस्टेंस में लेकर आता है। अभी तक आप अकेले ही घूम रहे थे, अकेले जूझ रहे थे। सर फूड एंड रेमेडी आर सेम, ठीक है, मैं ये चीज क्लियर कर दूं। जो मैं आपको फूड्स बता रहा हूं, ये एक देवता फील्ड को एक्टिवेट करने के लिए होते हैं, बैलेंस करने के लिए होते हैं। ये ऐसी ट्रिगर्ड रेमेडी है जो आपको विद इन 72 आवर्स रिजल्ट दे देती है, अगर उस टाइम पर आपका रिजल्ट आना होता है। अदरवाइज ये आपके उस एनर्जी फील्ड को बैलेंस कर देती है, राइट। इसके बाद आप फूड को रिमूव कर सकते हैं, आप चाहें उसको खुद यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आटा है, आपने एक डिब्बे के अंदर रखा, बॉक्स के अंदर रखा, उसको बंद करके रख दिया, आपका काम हो गया। आपने कहा यार अब ना मैंने इस चीज की शुरुआत करनी थी। जैसे कि आप अभी के लिए सोचो कि आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि आपको ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना, आप कर नहीं पा रहे, आपने बूधर पर फूड रख दिया, आपका वो बिजनेस जो उसके ऊपर आपने पहले स्टेप्स उठाने थे वो आपने लेने शुरू कर दिए, यानी कि आपका काम हो गया। आपका काम हो गया, आपने फूड को हटा दिया, राइट। फूड को हटाने के बाद क्या करना है, आप खुद भी उसे कंज्यूम कर सकते हैं, अगर वो सही है कोई दिक्कत नहीं। आप उसे डोनेट करना चाहो उसे डोनेट कर सकते हैं। हर चीज को यूं ही नहीं जल प्रवाह करना, ये करना वो करना, नो, ऐसा कुछ नहीं करते। अब उसको जैसे चाहो उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। वो फूड हमने देवता फील्ड के ऊपर रखा था। अब इसको दूसरे तरीके से समझाऊं तो वो एक ग्रोसरी आइटम है जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थ एनर्जी फील्ड को एनर्जाइज करती है। वही चीज हम लोगों ने अपने स्प्रे के अंदर भी बनाई है। मैं एक स्प्रे आपको लाकर दिखा देता हूं। देखो मुझे सारा जो मेजर काम होता है वो होता है भल्लाट से, यानी कि जीवन के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज आना। तो जैसे ये स्प्रे है, ये भल्लाट का है, राइट। इसको हम जमीन पर पंप करते हैं, 3 स्प्रे कर दिए, 4 स्प्रे कर दिए, 5 स्प्रे कर दिए, 3 दिन तक इसकी इसका सिस्टम वैसे ही रहता है। 3 दिन बाद चाहें तो दोबारा से कर सकते हैं अगर आपको जरूरत लगे। ये होती हैं टेम्परेरी रेमेडीज जब हमें काम निकालना होता है। परमानेंट रेमेडीज में हम डिव्स, स्टड्स और स्प्रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं।
घरों के अंदर जनरली डिव, स्टड्स एंड स्प्रिंग्स का इस्तेमाल करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। किसी बिजनेस प्लेस में, फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। एम आई क्लियर विद इट नाउ? कि जो मैं रेमेडी की बात कर रहा हूं, कैसे कैसे किन किन चीजों को यूज करना है, ठीक हो गया? ये चीज समझ में आ गई कि रेमेडी क्या है, किस प्रकार से करनी है। कटोरी में डालनी है तो कांच की कटोरी, अदरवाइज प्लास्टिक का बॉक्स लेकर कोई भी रेमेडी को आप उसके अंदर डालकर जमीन पे रख सकते हैं। जमीन में नई जगह ऊपर रख सकते हैं, अन्यथा जमीन पर ही रखिए। नेक्स्ट इज आर्यमा। आर्यमा इज द कनेक्टर। जब भी आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उसकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने के लिए सामने एक व्यक्ति की जरूरत होती है, सामने दूसरा व्यक्ति लगता है। कभी भी एक अकेला व्यक्ति किसी एक कार्य को कंप्लीट नहीं कर सकता। कंप्लीट करने के लिए उसको किसी ना किसी को तो सर्व करना पड़ेगा ही, टू एनीवन। भैया अभी क्वेश्चन बचाकर रखो प्लीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेमेडी एंड एक्टिवेशन? बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टीच यू द एक्टिवेशन और बैलेंसिंग द देवता फील्ड्स। और ये सब चीजें प्रैक्टिकली कराऊंगा, क्यों चिंता कर रहे हो? आज ही करना है क्या बुधर देवता फील्ड एक्टिवेट? अटका पड़ा है कोई काम तो यहां पर कर लो, दैट्स इट। प्रैक्टिकल की वेट करो, और प्रैक्टिकल होगा 15-20 दिन बाद, तो मौज बनाओ तब तक। ठीक? तब तक सिर्फ ये जो चीजें समझा रहा हूं उनको समझो। सो नेक्स्ट इज आर्यमा विच इज कनेक्टर। जब भी हम किसी चीज को मैनिफेस्टेशन में लाना चाहते हैं, उस मैनिफेस्टेशन को एग्जिस्टेंस के अंदर लाता है आर्यमा। ये वो पावर है जो आपको बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट कराती है। जब भी आपको किसी चीज को कंप्लीट करना है, किसी चीज को, मैनिफेस्टेशन को एग्जिस्टेंस में लेकर आना है, तो उस समय पर आपको किसी न किसी एक व्यक्ति की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। आर्यमा वो एनर्जी फील्ड है जो आपको किसी भी तरह के व्यक्ति से, बाहरी दुनिया से कनेक्ट कराता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एनी वन एंड एवरी वन। आपको किसी भी काम के लिए कैसे भी व्यक्ति की जरूरत है, वो आपको आर्यमा से ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि आपको एक कपड़े की फैक्ट्री लगानी है। आपने बुधर उसके बारे में काफी सारी रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद आपने लोगों को ढूंढना शुरू किया। पहला व्यक्ति जो आपको जमीन दिलाएगा या जगह दिलाएगा, दूसरा व्यक्ति जो आपको मशीन्स दिलवाएगा, तीसरा व्यक्ति जो आपको लेबर प्रोक्योर कराएगा, चौथी खुद लेबर। ये सारे वो लोग हैं जिनके साथ आप जो कर रहे हैं या आपने जो सोचा, वो चीज आपकी एग्जिस्टेंस के अंदर आई। आपने सोचा कि आपको वास्तु का कोर्स करना है, अभी सिर्फ सोचा। बुधर आपने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद आप किसी ना किसी व्यक्ति से तो कनेक्ट हुए, 4-5 लोगों से कनेक्ट हुए, कि आपने कहीं कहीं पर किसी किसी के ऑफिस में कॉल किया कि मुझे वास्तु का कोर्स करना है, जो भी। तब जाकर आप उस वास्तु के कोर्स में एनरोल हुए, अन्यथा ना होते। अब कुछ कुछ पैटर्न को समझ पा रहे हैं? आपने सोचा आपको अपने बच्चे को पास्ता बनाकर खिलाना है। आपने उसके बारे में रिसर्च किया, आपको उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता लगा, फिर आप मार्केट में गए और उसके इंग्रेडिएंट्स खरीद कर लाए। वो भी तो कोई व्यक्ति होगा जहां से वो इंग्रेडिएंट्स को आप मंगवाएंगे या खरीद कर लाएंगे, यानी कि आउटर वर्ल्ड में वो व्यक्ति जो आपकी इस मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करेगा। मैंने सोचा कि मुझे अपना वेट रिड्यूस करना है। मैंने उसके बारे में तरह तरह के डाइटिशियंस, जिम्स के बारे में सर्च किया। उसके बाद मैं फाइनली एक जिम ट्रेनर से, एक जिम वाले व्यक्ति से मिला, या एक डाइटिशियन से मिला, या एक योगा ट्रेनर से मिला, जो वास्तव में अब मेरी उस चीज की पूर्ति को करेगा।
नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप सोचते रह जाते हैं, उसके ऊपर वर्किंग भी करते हैं, पर सही व्यक्ति ना मिलने की वजह से आपकी वो इच्छा कभी पूरी ही नहीं हो पाती। RMI is the right connection. It is the power which connects you with the outer world. किसी व्यक्ति ने फैक्ट्री लगाई, उसको लेबर नहीं मिल रही। लेबर के लिए सबसे पहले देवता फील्ड है RMI। अभी मैं स्किल्ड लेबर की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना इस चीज का। तब हम जाकर बनाना शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन। अभी तो थर्ड देवता फील्ड पर हूं, इतनी कहानियां हो गई, 43 और पड़े हैं, 42। सोचो कितनी गहराइयां होंगी इनके अंदर। आपने एक बिजनेस खोलना है, उसके लिए आपको लोग नहीं मिल रहे जो आपके यहां पर काम करेंगे। आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि आप सामान कहां से लेकर आओ, किससे लो। राइट कनेक्शन। एक समय पर मैंने सोचा था कि मैं लुधियाना में एक शोरूम खोलता हूं। मैंने कुछ मार्केट रिसर्च करी, उसके बाद मैं एक प्रॉपर्टी डीलर से मिला, एक लैंड ली। जब मुझे सामान प्रोक्योर करना था, तब मुझे वन ऑफ द बेस्ट पर्सन मिला जो किंग ऑफ द इंडस्ट्री था, तो जाकर मैं अच्छा सामान लेकर आ पाया, नहीं तो ना ला पाता। आज आपको एक फैक्ट्री लगानी है, किसी भी चीज की लगानी है, पहले आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे। आपको मशीनरी जब प्रोक्योर करनी है, आपको मशीनरी प्रोक्योर करने कराने वाला व्यक्ति गलत मिल गया, तो कौन सा एनर्जी फील्ड वीक है? आर्यमा। कि आपको सही व्यक्ति नहीं मिल पा रहा, या व्यक्ति नहीं मिल पा रहा। यार मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि ना मैं मेडिटेशन सीखूं, मुझे मेडिटेशन करनी, पर कोई मिल नहीं पा रहा। अरे, एज सिंपल एज दैट। आपने सोचा, आपने उसके ऊपर वर्किंग करी, फिर जाकर आपको एक व्यक्ति मिला जो आपकी उस चीज को कंप्लीट करे। यही वो एनर्जी फील्ड है जो एक व्यक्ति की शादी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जो दो लोगों का कनेक्शन भिड़ाता है। जब भी कोई व्यक्ति आपको आकर ये कहे कि जी लड़की नहीं मिल रही, लड़का नहीं मिल रहा शादी के लिए, सबसे पहला एनर्जी फील्ड वहां पर जो देखेंगे वो आर्यमा है। आर्यमा आपको वो कनेक्शंस देता है जो आपके कर्मों को, या सही कर्मों को आगे पूर्ण रूप से कंप्लीट करने में आपकी मदद करता है। जब भी एनर्जी फील्ड आपका एक्सटेंडेड होता है, तो आपके पास बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, लेकिन आप उन कनेक्शंस की यूटिलिटी नहीं कर पाते। आप कहते हैं लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन ढंग का एक भी नहीं है। जब ये एनर्जी फील्ड कम होगा, तो आपको कहीं पर अच्छे लोग ही नहीं मिल पाएंगे। अब मुझे ये बताइए, आपको वास्तु प्रैक्टिस करनी है, वास्तु कंसल्टेंट बनना है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा, खुद को लॉन्च करो। दूसरा है लोगों से जुड़ाव। बेचोगे किसको? अब बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। एक वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं यार वेब पेज बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे तो बिकेगा। वेबसाइट बनाएगा कौन? एक व्यक्ति बनाएगा। सही व्यक्ति से जुड़ाव होगा कहां से? आर्यमा से। आर्यमा के आगे हम एक्सटेंशंस पढ़ेंगे कि वो क्या क्या करती हैं। मैंने सोचा, मेरे दिमाग में आया कि मुझे पिनाकल वास्तु की एक बहुत बढ़िया ऐप बनानी है। वेला व्यक्ति क्या करे, दिमाग में आ गया कि ऐप बनानी है। उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, मुझे उसके अंदर चाहिए क्या क्या और कौन लोग इसको बना सकते हैं। वहीं पर आर्यमा, फाइंडिंग द राइट कनेक्शन। क्या आपको ऐसा व्यक्ति मिला जिसने आपकी वो सपने को पूरा किया जो आपने 1 साल 1.5 साल पहले देखा था? पिछले साल मई जून में हम बहुत कंफ्यूज थे, बड़ी दिक्कत होती थी किस चीज में, ऑर्डर्स लेने में, प्रोक्योरमेंट में। आज की डेट में आप क्या कर रहे हो, ऐप खोलते हो, कोई सामान मंगवाना है, सामान वहीं से ऑर्डर किया और अब ऐप आ गया। ऐसे ही हो रहा है, मैक्सिमम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। पहले पता है क्या होता था? आप अपने आरएम को कॉल करते थे, मैम मुझे ना ये चाहिए, कोटेशन बनाकर भेज दो। फिर आपके आरएम कहते थे सर लिख कर भेज देंगे व्हाट्सएप में कि कोई गलती ना हो जाए। फिर आपके आरएम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेजते, वो कोटेशन बनाते, वो कोटेशन वापस आती, वो कोटेशन आप लोगों को जाती,
फिर आप उस कोटेशन को देखते, इतनी देर में शाम को 7 बज जाते, आरएम छुट्टी पर, और उनको तो करना क्या, उसके बाद कोई फोन नहीं उठाना, आपका सुबह तक मन बदल जाना, यार सामान छोड़ो यार बाद में मंगाएंगे। मेरा तो नुकसान हो गया। बात समझे? और दूसरी चीज आपकी सहूलियत, ये क्या है जो आप सोच रहे हैं, क्या उसके लिए आपको सही व्यक्ति मिला? मेरे कोर्सेज भी एक जगह पर आ जाएं, कुंडली भी एक जगह पर बन जाए, न्यूमरोलॉजी भी एक जगह पर आ जाए, रेमेडीज भी एक जगह पर आ जाए, सब कुछ एक जगह पर हो जाए, सर बहुत टफ है, बट आई कैन डू इट। हमारे फ्रेंचाइज हैं मिस्टर तेजस शाह, उन्होंने मुझे बोला सर इट इज वेरी टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड बट आई कैन डू इट। आज तक उसकी डेवलपमेंट ही चल रही है, अभी 1.5 साल हो गया, 1.5 ईयर, अभी अपडेट चल रहे हैं उसके। बट आर्यमा, वहीं पर अगर कोई व्यक्ति ही ऐसा मिल जाता कि जो आपका काम ही ना कर पाए, तो एक समय पर मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स देता था यूट्यूब पर, आज भी बहुत सारे लोग देते हैं, प्राइवेट करके वीडियो को ईमेल के ऊपर सेंड करते हैं। उस समय पर दिमाग में एक उत्पत्ति आई कि कुछ एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहां पर बहुत इजी सिस्टम बन जाए, इतना सही। ये क्या है? ब्रह्मा, उत्पत्ति। उसके बाद सेकंड थिंग, भूधर, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। ऐसा क्या हो सकता है, अब हमारे शहरों में ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा क्या हो सकता है जिसमें हम ये चीज प्रोवाइड करें? गूगल बाबा है ना, बहुत कुछ सर्च किया, लेकिन आर्यमा, पहली बार में ऐसा व्यक्ति मिला जो अभी 3 साल हो गए, वो भी ऐप को लॉन्च किए हुए, जिसके ऊपर आप रिकॉर्डेड कोर्सेज देखते हैं, कि जहां पर इतना इजी सिस्टम हो गया कि आप यहाँ पर क्लास हुई, आधे घंटे बाद वो उसके अंदर आ रही है, जो अपलोड होनी है वो मॉर्निंग में हो गई, और आप आराम से जब चाहें तब उसको देख सकते हैं, जब चाहें। इतनी बड़ी सहूलत है। मुझे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जब भी मिलते हैं यही कहते हैं, सर आपको बहुत सुनते हैं। पता है सुन कैसे पाते हैं? जब वो एक इजी एक्सेस दे दिया गया। अगर इजी एक्सेस ना हो ना, कंप्यूटर पर लॉगिन करो जी, ये करो वो करो, आप कभी ना कर पाओगे। होगा कैसे? आर्यमा। अब आप बात समझ पा रहे हैं? आपका पहले सही कदम, आप किस दिशा में जा रहे हैं, उस कदम के बाद सही व्यक्ति जो आपकी उस मैनिफेस्टेशन को कंप्लीशन की ओर लेकर जाने में आपकी मदद करे, जो आपके गोल को अकम्प्लिश करने में मदद करे। अब आपने सोचा कि आपको वास्तु का कोर्स करना है, तो आर्यमा, जब किसी भी व्यक्ति का इम्बैलेंस्ड होता है, वो व्यक्ति स्ट्रगल करता रहता है सही व्यक्ति को ढूंढने के लिए। यार फैक्ट्री लगाए हुए 2 साल हो गए, आज तक ढंग के लोग नहीं मिल पाए, कितनी बड़ी स्ट्रगल है बताइए आर्यमा। जब ढंग के लोग ही नहीं मिलेंगे तो आप उस फैक्ट्री की आउटपुट निकालोगे कैसे? एक अकेला व्यक्ति सारी आउटपुट नहीं निकाल सकता। आपकी लाइफ में जो भी आपका गोल है, उसकी मैनिफेस्टेशन के लिए आपको लोग चाहिए। आपने सोचा कि आपको वास्तु का कोर्स करना है, आपने सर्च किया, आपका कनेक्शन गलत जगह पर भिड़ गया, तो आपकी वास्तु सीखने की जो भी तमन्ना थी वो खत्म हो गई। ये भी एक कनेक्शन है, एक तरीके का कनेक्शन। उसके बाद आ जाता है विविस्वान। विविस्वान है द कंट्रोलर ऑफ चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी फील्ड है, जो आप में से आधे से ज्यादा लोगों का खराब होगा। चेक करके देखना और स्कैनर से, पेंडुलम से, कि विविस्वान एनर्जी फील्ड में क्या दिक्कत है, बिकॉज दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द टास्क। आपने सोचा आपको वास्तु का कोर्स करना है, आपने उसके बारे में सर्च करा, आपने एंड ऑफ द डे एक कोर्स में एनरोलमेंट भी करा ली, लेकिन आपने कोर्स कंप्लीट किया ही नहीं, तो जीवन में चेंज कहां से आ जाएगा? जब तक आप किसी टास्क को कंप्लीट ही नहीं करेंगे, तो क्या लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन सोची है वो कंप्लीट होगी? जो भी चीज आप सोच रहे हैं, आपने सोच लिया
कि आपको एक फैक्ट्री डालनी है, रिसर्च कर ली, लोगों को ढूंढ लिया, लेकिन एंड में उस फैक्ट्री को लगाया ही नहीं, तो क्या जीवन में कुछ चेंज होगा? नो। ये एक ऐसा एनर्जी फील्ड है जो आपको एक अल्टीमेट रिलैक्सेशन देता है। आप रिलैक्स्ड कब होते हैं? जब आप अपने एक टास्क को कंप्लीट करते हैं। फूड फॉर आरएमआईज, चीनी, गुड़ या मिश्री, यानी कि मीठा। विस्वान आपको मोटिवेट करता है कि आप अपने टास्क को कंप्लीट करो, और फिर आपको रिलैक्स करता है। दिस इज द टफेस्ट फेज ऑफ एनी पर्सन लाइफ। मैंने सोच लिया कि मुझे वास्तु पढ़ाना है, मैंने उसके बाद कोर्स को लॉन्च भी कर दिया, ये देख लिया कि उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। आर्यमा, मैंने लोगों के साथ भी कनेक्ट कर लिया जो ये कोर्स करेंगे, या लोगों के साथ पास में पहुंच गया। कोर्स पढ़ाऊंगा भी तो किसी को, लोगों के साथ कनेक्ट कर लिया, लेकिन मैंने कोर्स कराया ही नहीं। तो क्या मेरी वो मैनिफेस्टेशन कभी कंप्लीट हो सकती है? नो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था, आपने वास्तु के कोर्स में एनरोल कर लिया, लेकिन आपने क्लासेस कंप्लीट करी नहीं, तो क्या आपने जो सोचा था वो कंप्लीट हुआ? नो। विविस्वान एक व्यक्ति के जीवन में एक टास्क को कंप्लीट करवाकर एक अल्टीमेट रिलैक्सेशन लेकर आता है। विविस्वान एक व्यक्ति के जीवन में एक कंप्लीशन लाकर उसे फेम भी देता है। जब भी आप एक टास्क कंप्लीट करते हैं तो आपका सीना ऐसे चौड़ा हो जाता है, आई हैव कंप्लीटेड दिस। आपने वास्तु का कोर्स कंप्लीट किया, आपको लगा कि आप वास्तु कंसल्टेंट बन गए, एक बार के लिए तो वो फीलिंग आ गई, सर्टिफिकेट मिल गया, बाकी प्रैक्टिस का पार्ट है। लेकिन वो फीलिंग कब आती है? जब आप एक चीज को कंप्लीट करते हैं। विवेस्वान एक ऐसा एनर्जी फील्ड है जो आपको अल्टीमेट रिलैक्सेशन देता है, फेम देता है, जो साउथ डायरेक्शन देती है। जब ये फील्ड बैलेंस्ड होता है तो व्यक्ति का अच्छा नाम होता है, और वो व्यक्ति टाइमली अपने टास्क को कंप्लीट करता है। जब भी एक व्यक्ति का विविस्वान एनर्जी फील्ड इम्बैलेंस्ड होता है, तो वो व्यक्ति बहुत स्ट्रगल करता है कि वो अपना पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट करे, लेकिन वो कर नहीं पाता, जिसकी वजह से उसका नाम भी खराब हो जाता है। सबसे पहले तो स्वयं के अंदर ही खराब हो जाता है, यार मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाया, मैंने ये किया नहीं, मुझे इस चीज का अफसोस है। माइंड रिलैक्स नहीं ना रहता, मन में उलझन सी रहती है। सोचो आपकी आज की क्लास मिस हो गई, तो मन में कितनी उलझन रहेगी। किनको रहेगी? जिनको वास्तव में उस चीज को करना है, जिनके पास पैसे ही बहुत सारे हैं, उनको तो कोई उलझन वाली बात ही नहीं है। पैसे बहुत सारे मतलब फालतू पैसे, नहीं तो हमारी हार्ड अर्न मनी है, तो फिर ठीक है, फिर तो हम करेंगे ही करेंगे। विवस्वान जिस भी व्यक्ति का कमजोर होता है, वो व्यक्ति बहुत स्ट्रगल करता है अपना नाम बनाने के लिए, वो व्यक्ति बहुत स्ट्रगल करता है लाइमलाइट में आने के लिए, लेकिन वो कभी आ नहीं पाता, क्योंकि वो अपने काम को ही कभी कंप्लीट नहीं कर पाता। विवेस्वान जब भी किसी व्यक्ति का सशक्त होता है, वो व्यक्ति टाइम टू टाइम अपने टास्क को बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट करके अपनी लाइफ में अल्टीमेट रिलैक्सेशन पाता है, जिससे वो ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाता है। यस, आई हैव डन दिस, नाउ आई एम अपलिफ्टेड इन माय लाइफ। यहाँ पर जो फूड है वो है घी का दीपक। 3 दिन मिनिमम आप देसी घी का दीपक यहाँ पर जलाते हैं।
दिन में दीपक को फिल करके रखते हैं और शाम को उसको जलाते हैं। मिनिमम 3 डेज। आपने एक काम की शुरुआत करी, आपने उस काम के ऊपर थोड़ा काम करना शुरू किया, लोगों से मिले, उस काम को एग्जीक्यूट किया और उस काम को कंप्लीट भी कर लिया। किया क्यों था? कोई तो रीजन होगा। एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं अपने शहर में एक कपड़े की दुकान खोलूंगा। उस व्यक्ति ने रिसर्च किया, कपड़ा कहां से मिलेगा, कौन कौन सी चीज पर मुझे वर्क करना चाहिए। आर्यमा, उस वो सही लोगों के साथ कनेक्ट भी हो गया, माल भी मंगवा लिया। विवेस्वान, उसने अपना शोरूम ओपन कर लिया। नाम बन गया ना। हाँ जी भैया, विकुल बंसल गारमेंट्स खुल गया है। लेकिन खोला क्यों था? कोई तो रीजन होगा। आपने सोचा कि आपको वास्तु सीखना है। आपने पहला कदम उठाया, आपने उसके बारे में सर्च किया। आर्यमा, आपने लोगों के साथ कनेक्ट किया, वास्तु कोर्स में एनरोल करा लिया। विवेस्वान, आपने वास्तु का कोर्स कर लिया, आप एक वास्तु कंसल्टेंट बन गए। किया क्यों था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? हर व्यक्ति का अपना अपना रीजन होता है। एक व्यक्ति जब कोई स्टोर खोलता है तो खोलता किस लिए है? वो खोलता है अल्टीमेटली वहां पर पैसा कमाने के लिए। क्या उसने धन कमाया? एक व्यक्ति ने सोचा उसको वेट लूज करना है, उसने बड़ा रिसर्च किया, उसको एक व्यक्ति भी सही मिल गया, उसने सही तरीके से डाइट फॉलो करी, जिम करा, लेकिन उसका वेट कम हुआ ही नहीं। एक व्यक्ति ने वास्तु का कोर्स ज्वाइन किया, वास्तु करने के बारे में सोचा, रिसर्च किया, कोर्स ज्वाइन किया, कंप्लीट किया, लेकिन उसको अपने ही घर में रिजल्ट नहीं आए। ये है मित्र, ये है मोक्ष। आपने एक्चुअल में इस कार्य को किया क्यों था? Viveswan is the completion. You have completed the task, but that was not your ultimate goal. आपने ये किया क्यों था? ये है मित्र। मित्र एनर्जी फील्ड आपके वो मित्र भी हैं जो निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़े रहते हैं और आपको बार बार मोटिवेट भी करते हैं कि कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ तो होगा। मित्र को हम मोटिवेटर भी कहते हैं, क्योंकि बहुत बार मोक्ष की प्राप्ति आने में समय लगता है। एक व्यक्ति ने एक शोरूम को खोला, पहले उसने सोचा, रिसर्च किया, कनेक्ट किया, खोला। स्टेप समझ में आ रहे हैं अभी? लेकिन वो व्यक्ति को अभी प्रॉफिट नहीं हुआ तो मित्र क्या कहता है? अरे कोई बात नहीं, समय लगता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम कुछ कुछ और पहलुओं पर काम करते हैं तो हम सक्सेसफुल होंगे। एक मम्मी ने सोचा आज बच्चों को पास्ता बनाकर खिलाऊंगी। यूट्यूब पर उसने बड़ा सुंदर तरीके से सीखा, रिसर्च किया, किराने वाले के पास गए, पास्ता का जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो लेकर आए। विविस्वान पास्ता बना लिया। मित्र, बच्चों ने पास्ता खाकर कहा मम्मी क्या बनाया है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मित्र इज आवर अल्टीमेट रिजल्ट। हम चाहते क्या है? एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं घर बैठकर हेलीकॉप्टर बनाऊंगा। उस व्यक्ति ने गूगल पर सर्च किया हेलीकॉप्टर कैसे बनता है, स्पेयर पार्ट कहां से मिलता है। आर्यमा, उसने कुछ कुछ स्पेयर पार्ट्स मंगवा भी लिए। विवेस्वान, उसने हेलीकॉप्टर असेंबल कर लिया। मित्र, वो उड़ा ही नहीं। अब यहां पर ये मित्र एनर्जी फील्ड ही वो एनर्जी फील्ड भी है जो आपको वास्तव में ये समझाता है कि क्या आपने जो सोचा था वो सही भी था या नहीं। क्यों घर बैठकर हेलीकॉप्टर बनाने का पंगा ले रहे हो? बाय। It is the ultimate mitra, it is the ultimate moksha, it is the ultimate negotiator in your life too. Negotiation मतलब यार ये चीज वर्क नहीं कर रही है, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू।
तुम्हें इसमें मोक्ष की प्राप्ति यानी कि मन की तृप्ति नहीं मिलेगी। तुम करते रहो इस पर काम, पर तुम्हें नहीं मिलेगी। ये है मोक्ष, ये है मित्र। मित्र एनर्जी फील्ड किसी भी व्यक्ति के जीवन में सशक्त होना, बैलेंस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एक व्यक्ति अपने जो गोल्स हैं उनको ही रिफाइन नहीं कर पाता। मित्र एनर्जी फील्ड जिसका बैलेंस होता है, उस व्यक्ति को ये समझ आती है कि एक्चुअल में ये चीज उसको मिलेगी कैसे। और मित्र एनर्जी फील्ड ही वो एनर्जी फील्ड है जो ये भी बताता है कि पूरे प्रोसेस में गलती हुई तो हुई कहां। पास्ता अच्छा नहीं बना, शायद भूधर में कमी हो, शायद जिस व्यक्ति से यूट्यूब पर सीखा वही ना सही सीखा हो, शायद आर्यमा में कमी हो, जिस किराने वाले के पास गए हो उसने सामान एक्सपायर्ड दे दिया हो, शायद विवेस्वान में कमी हो कि कुक ही सही से ना हुआ हो। हम सिर्फ और सिर्फ मित्र पर क्यों दोष दे रहे हैं? कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? आपने सोचा आप वास्तु सीखेंगे, अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करेंगे, आपने उसके ऊपर काम किया, आप एक जगह पर जुड़े, आपने वास्तु कोर्स कंप्लीट भी किया, लेकिन लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। शायद आर्यमा में दिक्कत हो, सही व्यक्ति के साथ कनेक्ट ना हुए हो, शायद बूधर में दिक्कत हो कि आपने सोचा अकल्ट में कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरी लाइफ में चेंज आए, वास्तु आपके लिए हो ही ना। शायद विवेस्वान में प्रॉब्लम हो, आपको कोर्स ही कंप्लीट ना कराया हो, या मित्र कि आपके लिए चीज है ही नहीं, वो ये भी बताता है। आपने सोचा कि आपको कार चलानी सीखनी है, आपने कार ड्राइविंग स्कूल के बारे में सर्च किया, आपने कार ड्राइविंग स्कूल के साथ कनेक्ट किया, आपने कार चलानी सीख ली, आज आप कंफर्टेबली कार पर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। कुछ मोटिव था ना क्यों सीखी थी? कुछ तो मोटिव था। मैं फैमिली के साथ घूमने जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये तो सीखनी क्यों है, हमें क्या पड़ी है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये अब हमारे जीवन का कंप्लीट लाइफ साइकिल है। पूरा वास्तु ही इसमें पढ़ा दिया मैंने। बचे 40 देवता फील्ड में तो पता नहीं क्या पढ़ेंगे। इसी में ही तो सारा कुछ आ गया। काम भी आ गया, लोग भी आ गए, कंप्लीशन भी आ गई और रिजल्ट भी आ गया। ब्रह्मा क्या करते हैं? ब्रह्मा है सृष्टि के सृजन करता, ब्रह्मा है किसी भी चीज के रचयिता। आपके जीवन में कोई भी पाठ जब लिखना शुरू होता है तो वो है ब्रह्मा। कोरा कागज है ब्रह्मा, उसके ऊपर ही सब कुछ लिखा जाएगा। भूधर है आपका पहला कदम या आपका पहला कर्म, जिसमें आपने जीवन में पहला कदम अपनी उस चीज को करने के लिए, अपनी उस इच्छा को पूरी करने के लिए पहला कदम बढ़ाया। आर्यमा है वो व्यक्ति जो आपके साथ कनेक्ट हुआ, जिसने आपकी वो सोच को कंप्लीट करने में आपकी मदद करी। विवेस्वान, आपने अपने काम को सक्सेसफुली अकम्प्लिश किया। और मित्र, आपने किया क्यों था कि आपको उसकी मोक्ष की प्राप्ति हुई? गोल, गोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज योर एक्चुअल गोल। और यही है धर्म। मेरा पहला कदम सही दिशा में होगा। अर्थ, किसी व्यक्ति के साथ मिलकर ही मैं अर्थ कमाऊंगा। काम, मैंने इस काम को कंप्लीट किया और उसने अपनी कामनाओं को पूरा कर लिया। और मोक्ष, मुझे इसमें तृप्ति क्या मिली? ये अंतरात्मा की तृप्ति बड़ी जरूरी है। ये जो वेस्ट जोन है ना, बड़ा रहस्यमय जोन है ये जो मित्र एनर्जी फील्ड है, पश्चिम की जो दिशा है, बड़ी रहस्यमय दिशा है ये। यही है जो आपको वास्तव में उस परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ती है, जो मोक्ष की प्राप्ति कराती है। कुछ कुछ समझ में आया? मजा आया कि नहीं आया? देखो, समझ में आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, मजा आना चाहिए। यही मोक्ष है।
या क्लास करके मजा आ गया, स्वाद आ गया, पैसे वसूल हो गए, बात खत्म। ये भी तो एक मोक्ष ही है। आज आपने आज आप जब 6:40 पर बैठे, 6:40 पर लॉगिन किया, वो क्या है? भूधर। ठीक। उसके बाद आपकी मेरे साथ कनेक्टिविटी हुई, बाकी लोगों के साथ कनेक्टिविटी हुई, वो है आर्यमा। उसके बाद विवेस्वान, आपने एंड तक पूरी क्लास में बैठे हो। मोक्ष, ये क्लास करके मिला क्या? हर पल इस चीज को देखते हैं हम, हर पल, हर रोज, हर एक जगह पर। अब इसी क्लास का निष्कर्ष निकाल लिया हमने, यार आज मैं वास्तु की क्लास करनी है, मिस नहीं करनी। ब्रह्मा, भूधर, मैंने लॉगिन कर लिया। भूधर वो हर एक इनिशिएशन है। अब सोचो, एक व्यक्ति ने दुकान को, एक व्यक्ति का शोरूम है, वो दुकान पर ही नहीं जाता, ये भूधर है। भैया दुकान पर जाओगे, 10 लोगों से मिलोगे, पूरा दिन बैठोगे, तो जाकर धन की प्राप्ति होगी। हो गया पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट। अब समझ में आ रहा है कि ये भूधर क्या है, आर्यमा क्या है, विवेस्वान क्या है और मित्र क्या है। ये कंप्लीशन ऑफ वर्क है। लेकिन उसके लिए पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। यार मैंने ना जिम ज्वाइन कर लिया, अब देखना मैं फिट हो जाऊंगा। सुबह उठे, ब्रह्मा। आप रोज जब सुबह उठते हैं, वो ब्रह्मा है। सुबह उठकर जिम जाने के लिए रेडी हुए, जिम गए, उधर जिम में जाकर ट्रेनर से मिले, लोगों से मिले, मशीनों से मिले, वो भी आर्यमा। एक्सरसाइज कंप्लीट करे विवेस्वान। और उसके बाद वेट कम होता है नहीं होता, बात की बात है, वो मोक्ष, मित्र। इनमें से जो भी स्टेप मिसिंग है, अपने जीवन में मैप करके देखो। सर मेरे जीवन में ये स्टेप मिसिंग है कि मैं तो इनिशिएट कर लेता हूं, पर सामने कोई व्यक्ति नहीं मिलता। सर मैं इनिशिएट कर लेता हूं, व्यक्ति मिल जाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता। सर मैं सारा कुछ कर लेता हूं, कंप्लीट भी कर लेता हूं, पर जैसा मैं सोचता हूं वैसा नहीं होता। सिंपल सी बात हो गई। ये है 45 देवताओं का मैजिक।